छत्तीसगढ़ में शराब से जुड़े नियमों और राजस्व में बड़े बदलाव का दौर जारी है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से मदिरा पर 8.50% वैट समाप्त करने का फैसला लिया है। वहीं शराब बिक्री से मिलने वाला आबकारी राजस्व भी लगातार बढ़ रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 8,600 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है और तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए संभावना बनी हुई है। राजस्व में तेजी के साथ ही राज्य में शराब पीने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। छत्तीसगढ़ इस मामले में देश के उन राज्यों में शामिल है जहां शराब के शौकीनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ सरकार ने मदिरा कर व्यवस्था में बड़ा और अहम सुधार करते हुए शराब पर लगने वाले 8.50% वैट टैक्स पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला शराब कर प्रणाली को सरल, व्यवहारिक और तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में होती है। राज्य में मदिरा के क्रय, विक्रय और आपूर्ति का जिम्मा छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है। अब तक स्थिति यह थी कि इसी सरकारी व्यवस्था के तहत काम करने वाली कंपनी छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन राज्य सरकार को ही 8.50% वैट टैक्स का भुगतान कर रही थी। यानी सरकार अपने ही सिस्टम से टैक्स वसूल कर रही थी, जिससे कर ढांचे में अनावश्यक दोहराव बना हुआ था। इसी विसंगति को खत्म करने के लिए वैट टैक्स हटाने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि वैट हटने के बावजूद शराब की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। यह फैसला उपभोक्ताओं को राहत देने या कीमत बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक कर सुधार के तहत लिया गया है। मदिरा पर एक्साइज टैक्स पहले की तरह लागू रहेगा। यह पहला मौका नहीं है जब छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब कर व्यवस्था में बदलाव किया हो। इससे पहले विदेशी शराब पर लगने वाले 9.5% अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में समाप्त किया जा चुका है। इसके अलावा राज्य सरकार ने हाल ही में नई छत्तीसगढ़ आबकारी नीति को भी मंजूरी दी है। वहीं छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 से लेकर अगले 6 साल में शराब बिक्री से मिलने वाले राजस्व में तेजी आई है। आंकड़े कहते हैं कि साल 2019-20 में 4,952 करोड़, 2020-21 में 4,636 करोड़, 21-22 में 5,110 करोड़, 22-23 में 6,783 करोड़, 23-24 में 8,430 करोड़, 24-25 में 86,000 करोड़। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कोरोना काल के बाद शराब बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। वर्ष 2020-21 में जहां राजस्व गिरकर 4,636 करोड़ का रह गया था, वहीं अगले ही वर्ष में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस सब के बीच हम आपको यह भी बताते चले कि राजस्व में बढ़ोतरी के साथ साथ यह भी साफ है कि शराब पीने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के हालिया आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री बढ़ने के साथ ही जाहिर है पीने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। देश के जिन राज्यों में शराब पीने वाले बढ़े हैं, उनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय NFHS की तरफ से जारी हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में हर 5वां पुरुष यानी देश के 22.4% पुरुष शराब के शौकीन हैं। शराब पीने वाले में पुरुषों में 59.1% के साथ गोवा सबसे आगे है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 56.6%, तेलंगाना 50%, झारखंड 40.4%, ओडिशा 38.4%, सिक्किम 36.3%, छत्तीसगढ़ 35.9% का स्थान है। इन आंकड़ों में से साफ है कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है जहां शराब पीने वाले पुरुषों की संख्या काफी अधिक है। नई नीति के तहत शराब बिक्री प्रणाली को अधिक पारदर्शी, नियंत्रित और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि वैट हटने से कर व्यवस्था सरल होगी और प्रशासनिक जटिलताएं कम होंगी। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम कर सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिसका असर आने वाले समय में राज्य की आबकारी व्यवस्था पर साफ तौर पर दिखाई देगा। वहीं एक ओर शराब से मिलने वाला राजस्व सरकार की आय बढ़ा रहा है,
तो दूसरी ओर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं भी बढ़ा रही है। लेकिन इसके साथ यह सवाल भी उतना ही जरूरी है कि क्या बढ़ता राजस्व बढ़ती सामाजिक कीमत के बराबर है? खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जोहार।